अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इस वक्त हम जोकी प्रखंड के अंतर्गत पथराबाड़ी पंचायत के पथराबाड़ी गांव में मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी सलमा खातून, उनके पति मौलवी मोहम्मद इलियास साहब हमारे दरमियान मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे चुनाव संबंधित। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। शुक्रिया। आप पंचायत चुनाव में आपकी पत्नी कैंडिडेट है इस पंचायत का। क्या इससे पहले भी आप चुनाव में आए थे मुखिया पद के लिए? नहीं, मुखिया पद के लिए इससे कबल नहीं आया। ये पहला चुनाव? ये पहला। इस चुनाव में आने से पहले लोगों से मशवरा, राय, सलाह लिया गया था वार्ड? तमाम लोगों से, पंचायत वासियों से। क्या लोगों का ये मशवरा था कि आप आइए? हाँ, आपकी निहायत ज़रूरी है, महसूस की जा रही है। चुनाव से पहले आप लोगों का समाज में क्या योगदान रहा है एक जिम्मेदार होने के नाते? इससे कबल, चुनाव से कबल बहुत सारे कौम का खिदमत अंजाम दिया हूँ, खादिम समझ करके, और फिर खादिम ही के हैसियत से मैं इस पंचायत में हाजिर हुआ। तो यानी पंचायत वासियों का या सभी वार्ड के लोगों का समर्थन है आपके साथ? जी, पूरे के पूरे आवाम मेरे साथ है। क्योंकि आपके पंचायत में आपके अलावा भी कई प्रत्याशी, तकरीबन 13 कैंडिडेट है आपके पंचायत में। हैं, जरूर है। तो 13 कैंडिडेट में बहुत ज़्यादा वोट प्राप्त भी नहीं करना है किसी जीतने वाले को, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई मुद्दा, कोई उद्देश्य होगा जिनका चुनाव में, वही कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि आजकल जो है लोग एक्टिव हो गए हैं और लोग आम तौर से युवाओं को या फिर पढ़े लिखे लोगों को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा रिजल्ट बता रहा पिछले दिनों का। तो आपका पुत्र है बाबुल जिया, जो निवेदक है, फील्ड में घूमते रहते हैं। तो क्या आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? किस सोच के साथ आए? सोच कौम का फलाह बेहबूदी, कौम का तरक्की और इंसानियत को जगह देना, यही मेरा कहते हैं एक मुद्दा। इनसे पहले इस इलाके की आमतौर से एक समस्या रहती है, हमेशा से रहती है, सैलाबी इलाका है। लेकिन अभी हाल के दिनों में सैलाब आया, लोगों का फसल, कई हर जगह तो नहीं, कई जगह फसल बिल्कुल कटने को तैयार था, सैलाब में बह जाता है। तो सब लोग पंचायत चुनाव में बिजी थे, तो ये तो नहीं कर पाए। लेकिन आगे का क्या प्लान है आपका इसके लिए? आगे का प्लान यही है मेरा कि इस पंचायत का कहते हैं कमा हक कहूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हुए कौम का खिदमत को अंजाम देना और आवाम का तरक्की और फलाह बेहबूदी से मुतल्लिक सोचना, और गरीबों का कहते हैं, गरीबों का खिदमत गुजारी का काम को अंजाम देना और उसका तरक्की के राह को कहते हैं गामजन की तरफ कहते हैं हमवार करना मेरा मकसद। आपके पंचायत में जो सरकारी योजना जो आया था, नल जल योजना, इंदिरा आवास योजना, शौचालय का निर्माण, या फिर अलग अलग वार्ड में डस्टबिन, कूड़ेदान लगना था, स्ट्रीट लाइट लगना था, जो भी मुखिया थे इससे पहले, ये सब कार्य किए हैं वो? ये सब काम गुज़िश्ता जो मुखिया था, ये सब काम को कमा हक कहूँ अंजाम नहीं दे पाए, और जिससे कि आवाम और जनता अभी गलियों कुचियों में रोशनी और पानी के लिए परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। आप लोग चुनाव से पहले कोरोना काल में लोग लॉकडाउन में थे, क्वारंटीन सेंटर में थे, मजदूर जो है मजदूरी रुक गई थी। ऐसे टाइम में आप लोग एक सामाजिक होने के नाते, जिम्मेदारी के नाते अपने स्तर से क्या योगदान अदा किए थे उस वक्त? उस वक्त मैंने अपने स्तर से, यानी जहाँ तक मेरी कहते हैं हैसियत थी, वसत थी, गुंजाइश थी, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हैं अपनी कहते हैं फंड से और दीगर कहते हैं लोगों से हमवार करके मैंने आवाम को वितरण और उसको सहूलत को फराहम मुहैया कराया। अभी जब लोगों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया लोगों का क्या है, क्या रिस्पॉन्स किस तरह का आता है चुनाव? रिस्पॉन्स कहते ये आ रहा है कि आपकी कहते हैं आना निहायत ज़रूरी है, इसके लिए हम लोग बिल्कुल आपके कदम से कदम चलने के लिए तैयार हैं। आपकी उम्र तकरीबन ऐसा लगता है कि 60 से 70 साल बरस होगी।
हम ये जानना चाहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कई चुनाव देखे होंगे, जी हाँ। लेकिन आज का चुनाव और आज से 30-40 साल पहले का चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क फर्क है। है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, 20 साल से तो हम लोग देख रहे हैं। जी। लेकिन अभी का जो चुनाव है, आमतौर से देखा जा रहा है कि लोग चुनाव से पहले कोई ज़मीन बेच देते हैं, कोई ज़मीन जायदाद बेच बेच देते देते हैं। हैं, कोई हाँ, मकान बेच लेता है, कोई सही कर्ज़ बात उठा है, लेता है। सही। क्या आप लोग भी यही एक अंदाज़ होगा कि नहीं पैसे खर्च करके ही चुनाव जीता जाएगा, या और कोई तरीका होगा? बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं, ज़मीन को गिरवी रखते हैं, मकान को भी बेच देते हैं, और उनका मेन मकसद होता है कौम को और गरीबों को लूटो, और कहते पैसा छीटो, छीट करके कहते हैं मुखिया बनो, और ये मुखिया यानी ख़रीद करके बनो। लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा कौम सिर्फ मुद्दा है कौम का फलाह बहबूदी के लिए। ना मैं कोई मकान बेचा हूँ, ना कोई ज़मीन बेचा हूँ, ना किसी से मैं रुपये पैसे कोई कर्ज लिया हूँ, ना कोई उधार लिया हूँ। मैं कहते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से मैं मायूस सिर्फ नहीं हूँ, मैं अल्लाह से पूरा उम्मीद वाबस्तगी रखता हूँ। तो आपको लगता है कि आज का दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे नहीं करने पर भी चुनाव जीता जा सकता है, और मोहब्बत की बुनियाद पर और काम की बुनियाद पर वोट मिलता है? हाँ, आज भी मुझे यही उम्मीद है। मैं काम इससे पहले भी कर चुका हूँ, और आज भी कर रहा हूँ, और आइंदा भी करने का कहते हैं ये पूरा कहते हैं मुस्तहकम मेरा इरादा भी है। और इसी बुनियाद पर मैं कहते मैदान में खड़ा हुआ हूँ, और अल्लाह का फज़ल व करम मेरे अवाम कहते बगैर पैसे खर्च किए हुए मेरे साथ दे रहे हैं। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी इस मैदान में नहीं आ रहे हैं, और अवाम उसको धक्का मार रहे हैं। तो लोगों को क्या मैसेज रहेगा मेरे चैनल के माध्यम से, आप अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम होगा आपका? मेरा पैगाम यही होगा कि मुझको कहते मुझको साथ दीजिए, मैं आपका साथ रहूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जैसा कि मेरा पैगम्बर इस्लाम किया है, उसी नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ। ये थे मौलाना इलियास साहब। इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, सलमा खातून, और इनका पुत्र जो है बाबुल ज़िया, जो निवेदक है, चुनाव को पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, वो भी फील्ड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इनका साफ कहना है कि हम ना तो पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं, ना कोई हम नया आदमी हैं, हम हमेशा से अपने स्तर से कार्य करते आए हैं। आज जो हम चुनाव में खड़े हुए हैं, लोगों के कहने पर ही खड़े हुए हैं। लोगों का मशवरा था कि आप जैसे लोगों को चुनावी मैदान पर आना चाहिए, ताकि लोगों का जो भी समस्या हो बेहतर अंदाज में हल हो सके। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। जी ठीक।